एक रुमाल पर चंद जुमले लिखे थे अम्मी बस। जामी भाई भी हैं कंजूस ही, पता है क्यों? और मुझे बगैर पैसों के भेज दिया, जाओ तस्वीरें ले आओ। उफ अल्लाह, कितने हैंडसम है जामी भाई। अम्मा, मैं ज़ेबा को तलाक दिलवाना चाहता हूँ। तुम्हारे माँ बाप को दामाद रखना ही नहीं आ रहा, दूसरी बेटी कैसे ब्याएंगे वो वैसे? हाँ, अगर तुम्हारी जामी भाई से शादी ना होती ना, तो एक और जामी भी था मेरे दिमाग में तुम्हारे लिए। इतनी बड़ी सजा दी आप लोगों ने मुझे। ज़ेबा के वालिद ने जामे के बारे में जब भी मालूम करने की कोशिश करी है तो उन्हें कभी भी अच्छी बातें तो पता चली ही नहीं है। उसके बाद जब एक दिन ज़ेबा अपनी माँ के साथ कहीं जा रही होगी तो वो भी उसको एक लड़की के साथ खड़ा हुआ देख लेंगी। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगी, घर आकर उनकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो जाएगी। ये सब कुछ ज़ेबा काफ़ी दिनों से बर्दाश्त कर रही है। अब वो एक दिन अपनी माँ से ये गिला कर ही बैठेगी कि आपने एक रुमाल के ऊपर कुछ लफ्ज़ पढ़े और आपने भी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला कर दिया। आप लोगों ने मेरा अच्छा नहीं किया। ये सब बातें जब वो अपनी माँ से कर रही होगी तो ज़ेबा के वालिद भी सुन लेंगे। वो तो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्होंने एक गलती करी कि उन्होंने जामे के बारे में कोई मालूमात नहीं करी और बेटी की शादी कर दी। अब एक दिन ज़ेबा की वही दोस्त जिसके घर वो गई थी, जहाँ पे उसको वो ख़त वाला लड़का मिला था, वो उसके घर आती है, उसकी तस्वीरें देखती है तो वो उससे यही कहती है कि तुमने तो बहुत अच्छा शौहर मिले हैं, बहुत ही हैंडसम है। फिर वो उससे यही कहती है कि तुम्हारे इस जामे से रिश्ता नहीं होता तो मेरे दिमाग में एक और जामे भी मौजूद था। ये सब कुछ सुनकर ज़ेबा उससे कुछ कह ही नहीं पाती, क्योंकि उसकी ज़िंदगी इस जामी की वजह से ही तो मसले में अटी के है कि उसका नाम जामी था और जिससे उसकी शादी हुई उसका नाम भी जामी है। उसने तो कुछ और ही समझ के शादी की थी। अब जबकि ये सब कुछ हो रहा है तो ज़ेबा के वालिद का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा और वो एक दिन में बीवी से यही बात कहेंगे कि मैं चाहता हूँ कि ज़ेबा की तलाक करवा दूँ।